नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते हुए शनि का वरदान 29 मार्च 2025। जी हाँ, 29 मार्च ये वो तिथि है जब शनिदेव सदैव के लिए अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर चले जाएंगे और फिर 30 वर्ष बाद ही पुनः कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। आज के वीडियो में हम यही समझने जा रहे हैं कि जाते हुए शनि हमें क्या क्या देकर जाएंगे, कौन से वरदान देकर जाएंगे। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, इसलिए शनि गोचर का फल भी अत्यंत मंद गति से प्राप्त होता है। शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, और जब भी किसी जातक के जीवन में शनि की 7.5 या ढैया की शुरुआत होती है या शनि की महादशा या अंतर्दशा आती है तो शनि पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। बहुत से जातक ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने शनि के इस गोचर के दौरान बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की होंगी, बड़ा धन लाभ अर्जित किया होगा, प्रॉपर्टी बनाई होगी, व्यापार व्यवसाय को नई नई ऊंचाइयों तक ले गए होंगे, समाज में मान सम्मान भी अर्जित किया होगा। लेकिन ये वही लोग रहे होंगे जिन्होंने शनि के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया होगा, जैसा शनि चाहते हैं वैसा ही किया होगा। आखिर शनि चाहते क्या हैं? शनि चाहते हैं कठोर परिश्रम, अनुशासन, समय की पाबंदी। शनि को छल कपट, झूठ फरेब, बेईमानी, आलस्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनि चाहते हैं कि आप ज़रूरतमंदों की मदद करें, अपने कर्मचारियों, अपने नौकर चाकर, अपने अधीनस्थ के साथ अच्छा व्यवहार करें। और जिन्होंने ऐसा किया होगा उन्हें शनि ने बहुत कुछ दिया भी होगा, लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया होगा उन्हें शनि ने कितना कष्ट दिया होगा ये वही बता सकते हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया होगा। अब शनि अपना घर बदल रहे हैं, तो आइए समझते हैं कि जाते हुए शनि मकर राशि के जातकों को क्या क्या वरदान दे करके जाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर और 10वीं दृष्टि एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ रही थी। मकर राशि के जातकों के जीवन में पिछले 7.5 वर्षों से शनि की 7.5 गतिमान है। मकर राशि के जातकों के मन में जो सबसे बड़ी इच्छा रही होगी वो यही रही होगी कि कैसे भी हो किसी तरह से इस 7.5 से मुक्ति मिले। बहुत बड़ी इच्छा आपके मन में रही होगी। पिछले 7 वर्षों से आप यही सोचते रहे होंगे कि कब ये 7.5 समाप्त होगी, कब हमें कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और वो दिन आ चुका है। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे और शनि राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगे। जैसे ही शनि तीसरे भाव में आएंगे, शनि की दृष्टि चौथे भाव से हट जाएगी, शनि की दृष्टि 8वें भाव से हट जाएगी, शनि की दृष्टि 11वें भाव से हट जाएगी और चौथे भाव
8वें भाव और 11वें भाव से संबंधित जो भी समस्याएं लगातार बनी हुई थी आपके जीवन में, उन समस्याओं का समापन हो जाएगा, उन समस्याओं का अंत हो जाएगा। और यही है शनि का सबसे बड़ा वरदान। देखिए दूसरा भाव क्या होता है। दूसरा भाव होता है आपके कुटुंबी, आपके परिवारीजन। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव होता है आपका घर, माता, मातृभूमि। 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव आपके सोशल सर्किल को, फ्रेंड सर्किल को दर्शाता है। कमेंट करके बताइएगा, पिछले 7.5 वर्षों में जब भी आपके सामने कोई बड़ा संकट आया होगा और आपने अपने किसी मित्र, अपने किसी संबंधी, अपने किसी परिवारी जन से मदद मांगी होगी और उन्होंने आपको मदद करने से इनकार कर दिया होगा, तो आपको कितना कष्ट हुआ होगा। और वही कष्ट अब समाप्त होने जा रहे हैं। आपके अपने आप से दूर होते चले गए। जैसे ही शनि यहाँ से हटेंगे, वही लोग जो आपसे दूर हो गए थे, वही लोग फिर आपके पास आने लगेंगे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आपके अंदर। और वो क्या परिवर्तन होगा? वो ये होगा कि 7.5 के 7 वर्षों ने आपको बिल्कुल तपा करके खरा सोना बना दिया होगा। अब आप उन्हीं लोगों से संबंध रखेंगे, उन्हीं लोगों से मित्रता करेंगे, उन्हीं लोगों से अपने रिलेशंस को डेवलप करेंगे जो आपके सच्चे मित्र हैं, सच्चे साथी हैं, जिन्होंने कष्ट के समय आपका साथ दिया था। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा आपके जीवन में। फ्रेंड सर्किल आपका भले ही छोटा हो, लेकिन ऐसे लोगों का होगा जो आपके लिए हर समय 24 घंटे आपकी मदद करने को तैयार होंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। मकर राशि शनि की राशि है और कोई भी ग्रह अपने ही घर को, अपनी ही राशि को नुकसान नहीं देता है। तो फिर ऐसा क्या रहा कि शनि ने आपको कष्ट दिया? उस वजह को समझिए। और ऐसा क्या होगा कि आने वाले समय में आपको राहत मिलेगी, इस लॉजिक को भी समझिए। देखिए 17 जनवरी 2023 से शनि आपकी कुंडली के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके पहले की चर्चा नहीं करूंगा, आपने बहुत कष्ट झेला है, उसको बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं। 12वें भाव में थे, लग्न के भाव में थे, आपने कितना परेशानी और कितना कष्ट झेला उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, बहुत बार बात हो चुकी है। 17 जनवरी 2023 से शनि यहाँ पर थे। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही थी। चौथे भाव में कौन सी राशि है? मेष राशि। यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब मेष राशि। मेष राशि मंगल की है, तो शनि की दृष्टि शत्रु राशि पर पड़ रही थी और इस वजह से चौथे भाव का फल आपको नहीं मिल पा रहा था। हालांकि कुछ जातकों को जिनके लिए शनि योग कारक रहे होंगे, उनको प्रॉपर्टी का लाभ भी मिला होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों का सपना अधूरा ही रह गया होगा कोई प्रॉपर्टी बनाने का। और अगर आपने किसी तरह से कोई शुरुआत भी की होगी, तो मैं आपसे फिर कमेंट चाहूँगा। भवन निर्माण के दौरान
इतनी रुकावटें आई होंगी, इतनी विघ्न बाधाएं आई होंगी कि आपका भवन पूरा नहीं हो पाया होगा, और किसी तरह से अगर पूरा हो भी पाया होगा तो बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ा होगा। लेकिन अब क्या होगा? शनि की दृष्टि चौथे भाव से जैसे ही हटेगी 29 मार्च को, आप देखिएगा कि आपके वही कार्य जिनमें लगातार बाधाएं बनी हुई थीं, वही कार्य जो लगातार रुकावट जिनमें झेलनी पड़ रही थी, जिन कार्यों में देरी हो रही थी, वही कार्य आपके तेजी से बनने शुरू हो जाएंगे। 8वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी। यहां पर कौन सी राशि है जरा देखिए, यहां पर 5 लिखा हुआ है। 5 का मतलब सिंह राशि। स्वामी कौन है? सूर्य हैं। सूर्य और शनि में नैसर्गिक शत्रुता है। जब सूर्य की राशि पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, शत्रु राशि पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तो फिर 8वें भाव के अच्छे फल कैसे आपको मिल पाते? हालांकि ऐसा नहीं है, यहां भी कुछ जातकों को अचानक से धन लाभ हुआ होगा। कुछ जातक जो अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके कार्य कर रहे थे, उन्हें भी लाभ हुआ होगा, क्योंकि शनि 8वें भाव में कारक होते हैं। शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ने से 8वें भाव की चीज़ों का लाभ तो आपको हुआ होगा। जो लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, जिन लोग रियल एस्टेट से थे, जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे, मेडिसिन का काम कर रहे थे, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अष्टम भाव से जुड़े हुए हैं। मैं अपने हर वीडियोस में बताता रहता हूं, रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन उन जातकों को लाभ भी हुआ होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को अपने जीवन में संघर्ष का सामना ज़्यादा करना पड़ा होगा, क्योंकि 8वां भाव जो है विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का होता है, और शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके जीवन में तमाम तरह की विघ्न बाधाएं, रुकावटें आई होंगी। किसी तरह का कोई सहयोग आपको किसी से भी नहीं मिला होगा। शनि की दृष्टि यहां से हटेगी और आप देखिएगा 29 मार्च के बाद शनि की दृष्टि जब यहां से हटेगी, शनि आएंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव में जब आएंगे तो शनि की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी। 9वें भाव में कौन सी राशि है? यहां पर 6 लिखा हुआ है। 6 का मतलब कन्या राशि, बुध की राशि, शनि के मित्र की राशि है। जब यहां पर मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ेगी, किस्मत चमक जाएगी, भाग्य का आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में जो कमी आई थी, शनि उसे जागृत करेंगे, तीसरे भाव में आएंगे। ज्योतिष शास्त्र का ये कहना है कि तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में शनि का गोचर हो तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। और यहाँ पर तीसरे भाव में शनि क्या करेंगे? आपको बहुत बड़ा मोरल सपोर्ट देंगे। आप कितनी भी खराब स्थिति में हों, कितनी भी कष्ट की स्थिति में हों, कितना भी आपका काम बिगड़ रहा हो, अगर कोई आपको सपोर्ट देने वाला हो, कोई आपका सहारा बन जाए, आप उस परेशानी से, उस मुसीबत से बाहर निकल आएंगे। और यही शनिदेव करेंगे। जब तीसरे भाव में आएंगे तो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आत्मबल को बढ़ाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, पिता से जो रिलेशंस खराब हुए थे, रिलेशंस में सुधार आएगा, भाग्य का साथ मिलेगा, सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही थी एकादश भाव पर। यहाँ कौन सी राशि है जरा देखिए, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। 8 का मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि किसकी है? मंगल की राशि है। मंगल शनि में नैसर्गिक शत्रुता है।
चौथे भाव में मंगल की राशि, 11वें भाव में मंगल की राशि, 8वें भाव में सूर्य की राशि, तीनों ही भाव में शत्रु राशि, तो कैसे आपको अच्छा फल मिलेगा? और यही आपके साथ हो रहा था। भले ही राशि के स्वामी हैं आपके, शनि आपका नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन शनि की बाध्यता थी कि दृष्टि जो पड़ रही थी वो शत्रु राशि पर पड़ रही थी, और शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके सोर्स ऑफ इनकम में कमी आई। आपका जो पैसा आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, या उस पैसे को मिलने में इतनी देरी हुई। आपको पैसे की ज़रूरत आज है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे आप? कर्ज की स्थिति बनेगी, कहीं ना कहीं से आप व्यवस्था करेंगे पैसे की, लोन लेंगे। जब कर्ज लेंगे तो फिर उसका ब्याज देना पड़ेगा। 6 महीने बाद जो पैसा आपको आज मिलना था वही पैसा जब आपको 6 महीने बाद मिलेगा तो उस पैसे का क्या यूज़ रहेगा? जितना मिलेगा उससे ज़्यादा तो आप ब्याज दे चुके होंगे। यही स्थिति आपके साथ हुई। शनि ने पैसा आपका रोक दिया, विलंब किया, देरी की। अपने ही पैसे को पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा। कमेंट करके बताइएगा आपके साथ ऐसा हुआ होगा। आपका अपना ही पैसा है, आपको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया होगा, ड्यू टाइम पर नहीं मिल पाया होगा, बहुत ज़्यादा विलंब हुआ होगा, और उस कारण उस पैसे के मिलने और ना मिलने का कोई लाभ आपको नहीं हो पाया होगा। शनि की दृष्टि यहाँ से हट जाएगी, और जैसे ही शनि की दृष्टि हट जाएगी आप देखिएगा कि आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो पैसा आपको मिलना चाहिए आपके एफर्ट से, आपके मेहनत से, आपके कार्यों से, आपके व्यापार से, नौकरी से, बिजनेस से, जो पैसा आपको जितना मिलना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ करके आपको मिलेगा। और जब तीसरे भाव में आएंगे तो शनि की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। यहाँ पर गुरु की राशि है, गुरु के साथ शनि का संबंध है। गुरु की ही राशि में गोचर करेंगे और गुरु की ही राशि पर दृष्टि डालेंगे तो 12वें भाव से संबंधित जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे वह कार्य भी पूरे होंगे। शनि जब तीसरे भाव में आएंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 5म भाव पर, और यहाँ 5म भाव क्या है? यहाँ पर 2 लिखा है। 2 का मतलब वृषभ राशि किसकी है? शुक्र की राशि है। शनि के प्रबल मित्र हैं शुक्र। तो 29 मार्च के बाद शनि की दृष्टियां पड़ेंगी अपने मित्र की राशियों पर, शुक्र की राशि, बुध की राशि और गुरु की राशि पर। तो 5वें भाव के शुभ फल आपको मिलने शुरू हो पाएंगे। आपके रिलेशंस में जो दूरी बनी थी, आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, अब देखिएगा रिलेशंस भी सुधरेंगे, विवाह भी होगा। लॉटरी, शेयर, सट्टा, इन सब क्षेत्रों में, इन सब चीज़ों से जो नुकसान हुआ, मैं लॉटरी, सट्टा, जुआ, इस पर नहीं कहना चाहता हूँ। इनमें लाभ कभी नहीं होता है, नुकसान ही होता है। लेकिन शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। शेयर मार्केट में जिन जातकों का नुकसान हुआ है 29 मार्च के बाद स्थितियां बदलेंगी। अब आप ये कमेंट मत कीजिएगा कि साहब 29 मार्च के बाद 30 मार्च हो गई, अभी तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। अरे भाई, आप ज़रा सोचिए, एक सामान्य सी स्थिति सोचिए। आप घर बदलते हैं, जब आप घर बदलते हैं तो 10-15 दिन तो आपको पैकिंग में लग जाता है, और जब नए घर में जाते हैं तो वहाँ भी 10-15 दिन सामान को सेट करने में लगता है। तो ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि 29 मार्च तो बीत गई और अभी कोई फल नहीं मिला। समय लगेगा, शनि धीरे धीरे फल आपको प्रदान करेंगे, लेकिन अच्छा फल प्रदान करेंगे। छात्रों के लिए भी अच्छा रहेगा, संतान की दृष्टि से भी समय अच्छा रहेगा, और ओवरऑल मकर राशि के जातकों को 29 मार्च के बाद आने वाला जो समय है
बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि शनिदेव के उपाय निरंतर करते रहिएगा। आपके राशि के स्वामी हैं, राशि के स्वामी का उपाय करना चाहिए। जितना आप उपाय करेंगे उतना आपको लाभ होगा। तो बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति। और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है। और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।